एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम हिंदी व्याकरण का ये अध्याय सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने भेद हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के बदले अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, उसे, कोई आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब। नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति के दोष को दूर करता है। सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता प्रायः संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करने के लिए होती है। अगर सर्वनाम शब्द नहीं हो तो बार बार संज्ञा का ही प्रयोग करने पर वाक्य या कथन उचित नहीं होता है। जैसे यहाँ हम इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि सर्वनाम किस तरह से आवृत्ति दोष को दूर करता है। समझेंगे। रमेश घर गया, घर पर रमेश ने खाना खाया। फिर रमेश बाजार गया, बाजार में रमेश ने सामान खरीदा और सामान खरीदकर रमेश घर आया। इस उदाहरण में रमेश और बाजार शब्द बार बार प्रयोग किए गए हैं। यदि इस उदाहरण को सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के द्वारा लिखा जाता है तो यह पहले से उत्तम होगा। जैसे अब हम समझेंगे कि इसमें जो आवृत्ति दोष आई, संज्ञा का शब्द जो रमेश और बाजार बार बार प्रयोग में लाया जा रहा था, इनकी आवृत्ति को सर्वनाम के द्वारा किस तरह से साफ से शुद्ध करते हैं। रमेश घर गया और वहाँ उसने खाना खाया। फिर वह बाजार गया, वहाँ बाजार से उसने सामान खरीदा और सामान खरीदकर वह घर गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रमेश, घर एवं बाजार संज्ञा शब्दों की जगह वहाँ, उसने, वह आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को सही एवं प्रभावशाली बनाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही है सर्व अर्थात सभी का। नाम अर्थात सभी नामों, संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद के अंतर्गत सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। सबसे पहला है मैं, दूसरा तुम, तीसरा आप, चौथा वह, पांचवा यह, छठा जो, सातवां सो, आठवां कोई, नौवां कुछ, 10वां कौन और 11वां क्या। इस तरह से हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के यहाँ 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 सर्वनामों का हम एक एक करके समझेंगे, एक एक करके इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में कहा जाता है के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सामान्यतः मानव जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, दूसरा तुम भी मेरे साथ खेलो और तीसरा वे सब भी खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है मैं। वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम शब्द है तुम और वक्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम शब्द है वे। इस प्रकार
सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तुम और वे, ये तीनों सर्वनाम लिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब देखेंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि जो खुद के लिए, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदि, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और तीसरा है अन्य पुरुष, वक्ता। अन्य पुरुष में वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया किसी अन्य के लिए किया करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, उसका, उसकी, वे, उनका, यह आदि। इस तरह से प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष हो गया मैं, मध्यम पुरुष हो गया आप और अन्य पुरुष हो गया वह, वे, उनका, उनके इत्यादि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के पास या दूर स्थित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का निश्चय पूर्वक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह खिलौना शैली का है, वह कौन है। इन वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। ध्यान देना है कि अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम की भांति ही हो सकता है। यह सर्वनाम का प्रयोग कुछ पूर्व कहे और कभी कभी बाद में कहे जाने वाले वाक्य अथवा कथन को संकेत करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह सबको विदित है, अर्थात यहाँ यह सब के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा में है यह का प्रयोग समीपवर्ती के लिए और वह का प्रयोग दूरवर्ती के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरा घर है, वह निखिल का घर है, अर्थात यह मेरा घर है मतलब कि यह नज़दीक है और वह निखिल का घर है मतलब कि वह दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपसे मिलने कोई आया है। उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत नहीं करते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। चौथा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य प्रायः अपने उपवाक्य से पूर्व उपवाक्य से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जो जैसा वैसा जिसकी उसकी सर्वनाम शब्द संबंध का बोध कराने के लिए के कारण संबंध कारक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कौन है, यानी वह कौन है ये प्रश्न पूछने का संकेत दे रहा है। तुम्हारा नाम क्या है। उपयुक्त वाक्यों में कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उनमें विराम चिन्हों के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह का ये चिन्ह लगाया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अपने आप ही चला जाएगा,
चला गया, वह स्वयं भोजन बना लेगी। यहाँ अपने आप और स्वयं दोनों स्वयं के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात ये दोनों शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम यानी आदर सूचक मध्यम पुरुष तथा पुरुष अन्य पुरुष के रूप में निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, यह पुरुषवाचक है, वह आप ही चला जाएगा, यह निजवाचक है। आइए, आपका स्वागत है, पुरुषवाचक है, उसने अपनी रक्षा आप की, यह निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने तरह के सर्वनाम हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। इसका एक एक करके हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम की रचना किस प्रकार हुई है, संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का रूपांतरण किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब